नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र सिंह रुक्मणी आपको नववर्ष की, आपके परिवार को, आपके नाते रिश्तेदार जो भी आपसे जुड़े हैं, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं इस नववर्ष के प्रथम दिन आपसे वीडियो के माध्यम से इसलिए जुड़ रहा हूं कि हर जगह से आपको शुभकामनाएं प्राप्त हो रही होंगी, मैं भी आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा जो शुभकामनाएं, जो बधाई, जो खुशियाँ जो आप दे सकते हैं, वो आप स्वयं अपने परिवार के लिए बन सकते हैं। इन खुशियों का कारण आप जिस रूप में अपने घर में अपनी भूमिका निभा रहे हों, चाहे माता के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे पुत्री के रूप में, चाहे अन्य कोई नाती रिश्ते हों, उसमें आप अगर आप अपना रोल अच्छा अदा करेंगे, अच्छा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आपसे ज़्यादा बधाई और आपसे ज़्यादा शुभकामनाएं अपने परिवार को कोई नहीं दे सकता। साथियों, आप जानते हैं कि भारतवर्ष में इस समय प्रत्येक या जो लास्ट ईयर का डाटा था, 1,74,000 से ज़्यादा लोग भारतवर्ष में रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं और 64% लोगों की मृत्यु उनमें वो हैं जो नौजवान हमारे युवा हैं, 18 से 45 वर्ष वाले लोग। और आप लगा सकते हैं, अगर इसी प्रकार से हमारा युवा इस काल के घाल में समाता रहा तो एक दिन भारतवर्ष में युवाओं की कमी होगी। साथियों, हमारे देश में कई घर जो नौजवान युवा हैं, अपनी गलती के कारण रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने के कारण कई घर सूने हो चुके हैं और बुजुर्ग माता पिता उनकी अर्थी को कांधा दे चुके हैं। और रोड एक्सीडेंट में एक ही कारण नज़र आया कि हम जो रूल्स हैं, सड़क पर चलने के जो नियम हैं, उसका पालन नहीं कर रहे। आप ध्यान रखिए साथियों, आप केवल इस नववर्ष में आपने एक, जिसे हम कहते हैं, प्रॉमिस करना है अपने परिवार से, अपने हर नाते रिश्तेदार से, या आगे भी आपने बताना है। अगर आप जो शुभकामनाएं हैं ये लगातार इस वर्ष बनी रहें, ये जो आप सुख चाहते हैं बना रहे, आपको एक काम करना है कि आपने किसी भी कंडीशंस में बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलना है। बिना सीट बेल्ट्स के बिना आपने बिल्कुल गाड़ी को नहीं चलाना है। ओवर स्पीड आपने नहीं करनी है, क्योंकि ओवर स्पीडिंग, जो तेज़ गाड़ी चलाना, ये भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हो रहा है और सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हो रही है वो ओवर स्पीडिंग के कारण हो रही है। जो युवा हमारा है वो सड़क के नियमों को तोड़ रहा है और आप जानते हैं कि ओवर स्पीडिंग इतनी खतरनाक होती है कि जितनी तेज़ी से आप चलते हैं उतनी तेज़ी से जब एक एक्सीडेंट होता है तो आपके बचने के चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नशे में आपने गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी है। आपने कसम लेनी है इस नए वर्ष में कि मुझे ये गलती नहीं करनी है किसी भी हालत में। अगर आप इस बात को जो मैं कह रहा हूँ मानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और अपने जीवन में ढालेंगे, आप जिस रूप में भी आप अपने घर में भूमिका निभा रहे हैं, चाहे माता के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे पुत्री के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे भाई के रूप में, कोई भी भूमिका आप निभा रहे हों, लेकिन उस भी भूमिका को जब आप सही तरीके से निभाएंगे तो ये शुभकामनाएं जो मैं आपको दे रहा हूँ या आपके नाते रिश्तेदारों ने आपको दी, ये निरंतर आपको पूरे वर्ष बनी रहेंगी और आपको दुख झेलना नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा जो बधाई का कारण है, शुभकामनाओं का कारण है, वो आप स्वयं अपने घर के लिए बन सकते हैं। सिर्फ आपने एक काम करना है कि आपने सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका कारण नहीं बनना है। आपने सड़क के नियमों का बिल्कुल ध्यान रखना है और उसका पालन करना है। देर भले हो जाए लेकिन किसी भी कंडीशन पर तेज़ी नहीं बरतनी है। दूसरी बात साथियों, मैं एक बताना चाहूँगा कि गुड सैमरिटन लॉ के तहत यदि आप किसी भी व्यक्ति की, राहगीर की, रोड एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको कोई भी कानूनी कार्रवाई ना तो अस्पताल की तरफ से होगी, नहीं आपको किसी हॉस्पिटल की पुलिस की तरफ से होगी। जब तक आप किसी का इस बात की जानकारी ना देना चाहें तब तक आप पर कोई भी दबाव नहीं बनाया जाएगा। आपको सरकार इसके बदले इनाम देगी, प्रोत्साहन राशि देगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसलिए आप आगे राहगीरों की जो मदद है, जो रोड एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति है, उसके लिए आगे आएँ, क्योंकि बार बार कहा जाता है
कि अभी आपने इसमें पढ़िए, आप डाटा पढ़िए कि 50% लोग रोड एक्सीडेंट में बचते यदि हम लोग उनको बचाने के लिए आगे आते। लेकिन बचाने के लिए आगे ना आने के कारण आज जो डाटा 174 रहा, 1,74,000 का, अगर हम लोग उनकी मदद करते तो ये 50% हो जाता, यानी कि ये कम से कम 87,000 के करीब लोग हमारे देश में मरते। तो आपने कसम लेनी है इस नववर्ष पर कि आप सड़क के नियमों का पालन करेंगे और बिल्कुल भी बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं निकलेंगे और रोड पर तेज़ी से गाड़ी नहीं चलाएंगे। जो बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपने भी कसम लेनी है कि आपके माँ बाप जब भी घर से, गाड़ी से बाहर निकलें, आपने सर पर उनके हेलमेट ज़रूर रखना है, उनको चाबी बिल्कुल नहीं देनी है। तो आपने ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसको ज़रूर अपने जीवन में ढालना है और परिवार में इसको करना है। धन्यवाद।